अरे 79 लोगों पे आपने जो लाठियां चलाई, आपने जो पेलेट गन चलाए, आपने जो बर्बर दमन किया, AK-47 चलाया गया, वो कहाँ तक सही था? अरे पहले उन पे कार्रवाई करिए, आप चुप क्यों है? ये सवाल तो पूछना चाहते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र है। हकीकत में आप जो जिस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और जिस तरीके से छात्रों के, युवाओं के लोकतांत्रिक आवाजों पे जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो जैन जी आंदोलन में उनको टारगेट किया जा रहा है, कई जगह की तो वीडियो भी वायरल हो रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, तो हम उसे कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। हम बच्चे सरकार को बताना चाहते हैं कि बंद करिए अपना ये दमन, शोषण, डराने धमकाने की कोशिश है। हम देश के युवा, हम देश के युवा, हम लगातार साथी एक बात जो लगातार हमें समझना, सीधी बात है, पुलिस को मारेंगे, फौजियों को गाली देंगे। आप एक बात बताइए, सीधी बात, पुलिस से कार्रवाई होती है, क्यों लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है? नहीं उठाएंगे सरकार पे, क्यों नहीं उठाएंगे? सीधी बात है। आप इस चीज में सपोर्ट में है ना। देखिए सीधी बात है, मगर अगर एक बात बताओ ना, एजुकेशन की बात करते करते हम देश को आप एक बात बताइए, देश को गाली देंगे, देश को कहाँ गाली देंगे? कहाँ गाली देंगे? सीधी बात है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा उठाना गलत है, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति व मालिक का बच्चा हो। अरे आपको डर लगता है, सीधी बात है, आपको डर लगता है। आपको ये इस बात से परेशानी है कि देश में राष्ट्रपति व मजदूर का युवा हो, उसके समान और बराबर शिक्षा मिले। आपको इस बात से परेशानी है कि शिक्षा बेचने वाले और परीक्षा बेचने के खिलाफ सरकार सड़कों पे लोग हैं। आप उससे ध्यान भटकाने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, एक बार मैं भी जो बोला वो सुन लीजिए। तो जो सरकार जो ध्यान भटकाने और कमजोर करने के लिए ये कोशिशें हो रही है, हम तो सीधे साथ सवाल पूछना चाह रहे हैं, हम तो पढ़ना चाह रहे हैं। हम आप सीधे बताइए, हम क्या मांग कर रहे थे? मैं यहाँ पे मैं साथी कह रहे हैं ना, देखिए मुझे नहीं पता ये साथी कौन है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मैं लगातार 36 दिनों से था। मैं आतंकवादी लगता हूँ क्या सरकार को? हम तो यहाँ पे 36 दिनों से लगातार बैठ के यही मांग कर रहे थे ना कि राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। हम तो यही कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। हम यही कह रहे थे कि ना तो हम परीक्षा बिकने देंगे, ना तो हम शिक्षा बिकने देंगे। साफ तौर पे होना ये चाहिए था कि सरकार ये मांगों को पहले ही पूरा कर लेती, देश के युवाओं को पहले ही शिक्षा रोजगार दे देती। हम नहीं चाहते आना, हम सड़कों पे प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हम बुज़दिल नहीं है। हम मजबूर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार दमन कर रही है, सरकार लगातार देश के युवाओं के सपनों को कुचल रही है। और सरकार जब देश के युवाओं के सपनों को कुचल रही है, तब सड़कों पे आना पड़ रहा है। अरे आप क्यों नहीं दे देता? हम तो सरकार से कहते हैं आप एक काम करिए, समान शिक्षा दे दीजिए। सरकार है कि उमर खालिद को जो है रिहाई कर दो। ये सपने हैं भाई, आप ये सपने हो, उमर खालिद को हटा दो, 370 लगा दो, ये सपने हैं। ये सपने देखिए आप साफ बहुत अच्छे सपने हैं, हमारे सपने। इधर आगे बात कर दो तो आप प्रोपेगेंडा हो, आप बीजेपी से हो, आप अनभक्त हो, आप ये हो। आपको इस बात से बहुत किलस होती है कि क्यों देश का गरीब, देश का दलित, देश का आदिवासी पढ़ लो। अब आगे दलित, मैंने दलित नाम लिया, दलित आप मेंटली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेंटली के मुंह से सुना उमर खालिद का जिक्र कुछ। मैं कहता हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो कहाँ पे बोले थे? उमर खालिद की तो ये बात हुई थी स्टूडेंट ने, ये तो स्टूडेंट की मांग है ना। हमने पूरी, ये तो स्टूडेंट की मांग है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं तो। आपके पास प्रूफ है? किसी ने बोला हो? मैं प्रूफ चाहिए, सीधी बात प्रूफ चाहिए, दिखा देंगे। तो अभी वो लोग अभी तो जस्ट दिखाऊंगा नहीं भाई। तो फिर आप यहाँ पे आप अपना झूठा प्रोपेगेंडा लेके आएंगे। प्रोपेगेंडा तो मैं लेके नहीं आया। अभी आप ऑन कैमरा, मैं तो ऑन कैमरा बता रहा हूँ, कितने मैंने स्टेटमेंट दे गया। उमर खालिद को भाई रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो, 370 लगाओ। आंख से अंधे या कान से बहरे हो क्या? खालिद को रिहा करो। आंख से अंधे या कान से बहरे हो क्या? किसने कहा? भाई यहाँ पे कितने वो कैंप लगे थे, यहाँ पे तो RSS और बजरंग दल के लोग भी आए, क्या पता उन्होंने कहा हो। अच्छा वही तो कहना आ रहे हैं। अच्छा सही कह रहे हो तुम। यहाँ पर क्या कहते हैं, 20 जुलाई से पहले जो एक से बड़ा ट्रक आया था, वो कहाँ से आया? CJP लेकर आई थी। हाँ वो तो भाई बीजेपी वालों ने करा होगा, अमित शाह लेकर आया होगा, नहीं मोदी ने भिजवाया होगा। आप क्या चाह रहे हैं, आप बताइए। छात्रों के दबाव के बाद प्रधान जी का इस्तीफा होता है। प्रधान जी के इस्तीफे के साथ साथ सरकार ये कहती है कि उसके बर्बर दमन के चलते जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि जो छात्र और युवा जिन्हें जेल में भरा गया और उन पे कार्रवाई की गई, होना ये चाहिए था। और सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि सभी गिरफ्तार
छात्रों को, युवाओं को रिहा किया जाएगा। सीटों पर कार्रवाई हो रही है जो सीटों देखिए। देखिए, सीधी बात है कि सरकार कोशिश कर रही है कि आंदोलन को बदनाम किया जाए। हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि सारी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तार छात्र हैं, युवा हैं, उन्हें वापिस उन्हें रिहा किया जाएगा, आपने क्यों नहीं किया? और हम सवाल पूछना चाहते हैं, होना तो ये चाहिए था कि जिन अधिकारियों ने आदेश दिया और जिन अधिकारियों के आदेश के बाद पेलेट गन चले, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीटों क्यों बचाना चाहते हैं? सीधी बात है, हम हिस्ट्री सीटर को नहीं बता रहे, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं को तो डराना चाहते हैं, आप हकीकत में लगातार झूठे फर्जी मुकदमे दायर कर रहे हैं। हकीकत में हो ये रहा है कि जो अपने मुद्दों और अपनी आवाजों को उठा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जितने भी गिरफ्तार साथी हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए। सरकार से सहमति बनी थी, क्या वो सहमति तोड़ दी सरकार ने? देखिए, हम सरकार तोड़ रही है, सरकार ये कह रही है कि हम गिरफ्तार लोग छात्रों को रिहा नहीं करेंगे, हम जो कार्रवाइयां पुलिस FIR हुए हैं हम उन्हें वापस नहीं लेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं वो कौन है? ये वही युवा है जो शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं, ये वही युवा हैं जो ये कह रहे थे कि इस देश में न तो परीक्षा बिके न तो शिक्षा बिके, जो ये कह रहे थे कि देश में एक दुरुस्त परीक्षा कराने वाली एजेंसी चाहिए, इस घटिया नाकाम NTA को भंग किया जाए। ये वही युवा थे जो ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूल बेहतर हो, जो 94,000 सरकारी स्कूल आपने बंद किए उन्हें फिर से खोला जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश के हर एक युवा के सपने पूरे हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, उसे समान और बराबर शिक्षा मिले। हकीकत में इन मांगों को उठाना क्या गलत था? सरकार डरती है, सरकार इस बात से डरती है कि इस युवा सड़कों पे आए हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि अपने नफरती प्रोपेगेंडा के सहारे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, ताकि सरकार ये दिखा पाए और हमारी कार्रवाई तो सही थी। हैवी व्हीकल की 24 घंटे नो एंट्री होती है, कहाँ से आया वो ट्रक? बिल्कुल के परमिशन के बिना यहाँ हैवी वाहन 1 सेकंड के लिए 24 घंटे में एंट्री नहीं होती। तो आपको लगता है कि मतलब कोई भी सरकार होगी? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। मतलब कोई भी सरकार होगी वो चाहेगी कि मेरा देश बर्बाद हो, है ना? आपका कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे तक इधर कोई हैवी गाड़ी आ नहीं सकती, पर सरकार की परमिशन होगी। मतलब आपका कहने का मतलब यही है ना कि सरकार खुद चाह रही है देश में आग लगाने। जो ट्रैफिक व्यवस्था वो फेल है। जब हैवी व्हीकल यहाँ आ गया दिल्ली के अंदर, यदि असला भर के भी गाड़ी आ जाएगी, फिर इसका मतलब फिर पुलिस की, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तो सबसे पहली सरकार की ही जिम्मेदारी, किसी और की नहीं है, ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी। डंपर कैसे आ गए हुए? मैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ, यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो आया गए थे। अब वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, कोई कह रहा है हम बताते थे पहले उस डंपर का और एक ओमनी गाड़ी का जो बाहर खड़ी है एक्सीडेंट हुआ और 7 लोग उसमें इंजर्ड हुए। ठीक है, वो पुलिस के माल खाने में गाड़ी खड़ी थी, तो वो यहाँ कैसे आ गई? है जवाब? वो गाड़ी तो अंदर खड़ी थी, है जवाब? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, अगर ये चीज प्रशासन अगर ले जिम्मेदारी, सरकार को ढंग से चलेगा ना। जिसकी जवाबदेही होगी वो जवाब देगा ना, देना चाहिए। इसलिए लोग आए ना, क्यों खड़े हो रहे हैं? गवर्नमेंट अपना काम कहाँ कर रही है ढंग से? अगर गवर्नमेंट अगर ढंग से काम कर रही होती, इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, आम आदमी की बात, मैं आम आदमी की कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की कह रहा हूँ। कोई भी गवर्नमेंट जितनी भी आई है, किसी ने अपना सही काम नहीं करा। अगर उन्होंने सही काम करा था, कांग्रेस के टाइम से ही लीक हो रहे थे। ये अभी बीजेपी के या आम आदमी के टाइम से नहीं, कांग्रेस के टाइम में लीक हुए। मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे यार। उस टाइम में, अगर उस टाइम में ये जनता जो अब जागे, अगर उस टाइम में जागी होती तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम अपनी चला रहे हो, मेरी बात सुनो ना। अगर उस टाइम में अगर जागी होती तो कोई बच्चा मर रहा होता सुसाइड करके, या एक भी हमारे जैसा स्टूडेंट कोई मर रहा होता? नहीं, कांग्रेस के टाइम में अगर जगह होते हैं, आपकी बात मान ली, नहीं जागी, अब जागे हैं, अच्छी बात है। अभी उसी सरकार, अरे सुन तो लो, जवाब सुन लो। जब वो सरकार नहीं जागी, करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, एजुकेशन की बात नहीं भाई, तो उसको हटा दिया ना। तो फिर इस सरकार उसके बाद भी 10 साल ये सरकार, बीजेपी जो सरकार है वो 10 साल तक सोई है। ये जागी कहाँ थी? इन्हें पता था कि चलो हम हिंदुवादी कर देंगे, हम मुसलमान कर देंगे, RSS कर देंगे। भैया जितने भी हिंदू मुसलमान में बांट दो। पेपर लीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। मेरा भी बच्चा है, मेरा भी ऐसी बात नहीं है, मैं भी बच्चा रह चुका हूँ, मैं भी भाई पढ़ लिख के इतना बड़ा हुआ हूँ। आज मेरी उम्र साल आंदोलन गलत कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पर स्टूडेंट को बचाना चाहिए।
अब ये नहीं जो स्टूडेंट के तौर पे आया है, फौजियों को मारा है, जिन्होंने गाली दी है, उन पे क्या कार्रवाई है बताओ? वो किसकी जिम्मेवारी है? वो किसकी जिम्मेवारी है? स्टूडेंट की जिम्मेवारी है कि वो एक एक को फेस डिटेक्ट करके ये देखे कि वो जेल से आया है या वो मैं क्रिमिनल है। वही समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, वो स्टूडेंट ने उस टाइम मैं स्टूडेंट ने क्यों नहीं रोका? मेरा एक सवाल है, चलो फौजियों को गाली दी गई, फौजियों को 10 मेरी बात सुनो ना, जो 10 हिजड़े जो ताली बजा रहे थे उनके लिए, फौजियों के लिए, वो 10 हिजड़े मार क्यों नहीं पा रहे उनको? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? एक प्रशासन एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे देश के फौजियों के लिए कह रहा है, वो 10 हिजड़े जो है ताली बजा रहे हैं। विद्यार्थियों ने फौजियों को मारा, मान लिया विद्यार्थियों ने फौजियों को मैं मारा, उनकी बात कर रहा हूँ जो फौजियों पे असर है, जो गाली दे रहे हैं फौजी, जो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, फौजी जो सिविल ड्रेस में घूम रहे थे वो लोग, गुप्तांग में डंडा घुसा रहा है, उसमें क्या कहना तो फौजी ने डाला, फौजी ने करा था। दिल्ली पुलिस नहीं देखे आपने? मैंने तो देखा, आप कह रहे हो डंडा पुलिस ने डाला, इंडियन आर्मी ने करा, पुलिस वाले ने। तो कार्रवाई दिल्ली पुलिस में होनी चाहिए। मैं खुद खड़ा हूँ इस चीज के लिए।